जी हाँ दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चलेगा। सुंदरी जायदाद के घर से भागकर निकलती है सिर्फ गुलाम से मिलने के लिए। जैसे ही वो बाहर आती है, सामने गुलाम खड़ा होता है। बिना कुछ सोचे एक दूसरे के गले लग जाते हैं और गुलाम सुंदरी को अपने दूसरे घर ले जाता है ताकि उसे हर खतरे से दूर रखे। जी हाँ दोस्तों, ड्रामे में बहुत मज़ा होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। जब इस बात का बादशाह को पता चलता है कि सुंदरी घर पर नहीं है, उसे गुलाम भगा कर ले गया है और वह गुस्से में आग बबूला होकर सीधे गुलाम के दूसरे घर जाता है। बादशाह गुलाम को बेरहमी से मारता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। तभी उसे खबर मिलती है कि कुर्बान अली उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है। बादशाह तुरंत अपना फैसला बदल देता है और सुंदरी को वापस अपनी हवेली लेकर आता है। जंदाद को धमकी देता है कि अगर आपने आज मेरा निकाह सुंदरी से नहीं करवाया तो मैं अपने आप को मार दूंगा। मौलवी साहब आ जाता है और सब कुछ सेट हो जाता है। अगर जैसे ही निकाह शुरू होने वाला होता है, जंदाद एक चाल चलता है। वो पीछे से गुलाम को बेहोश कर देता है, लेकिन जैसे ही बादशाह होश में आता है, वो सीधे गुलाम के पास जाता है और उसकी रस्सियाँ खोल देता है और पूछता है सुंदरी कहाँ है। लेकिन गुलाम को भी इस बात का पता नहीं होता। और तभी वहाँ कुर्बान अली वहाँ पहुँचता है और बिना कुछ सोचे वो बादशाह को गोली मार देता है, मगर सामने गुलाम आ जाता है और उसकी गोली गुलाम को लग जाती है। ये सीन सब कुछ बदल देता है। ये सीन बादशाह की नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदल देता है, जबकि बादशाह सोचता है कि गुलाम ने अपनी जान पर गोली खाकर मेरी जान बचाई है। और बादशाह तुरंत गुलाम को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में जंदाद की कॉल आती है। यहाँ एक बड़ी ट्विस्ट होने वाली है। जब बादशाह ये फ़ोन उठाता है और उसको पता चलता है कि सुंदरी उसके कराची वाले घर में किडनैपिंग है, बादशाह तुरंत वहाँ पहुँचता है और देखता है सुंदरी बंदी हुई है। वो उसे जल्दी में आज़ाद कर देता है, लेकिन जंदाद अपने आदमियों को जल्दी में भेज देता है और बादशाह को पकड़कर उसे बांध दिया जाता है और सुंदरी को जल्दी अस्पताल भेज दिया जाता है गुलाम के पास। और जब गुलाम होश में आता है तो दोनों फिर से मिलते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं और जंदाद अब आखिरी फैसला कर देता है। वो मौलवी साहब को अस्पताल में ही बुलाता है और दोनों का निकाह करवाना शुरू करता है। और बादशाह भी आ जाता है और बादशाह गुलाम से कहता है, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है, अब आप दोनों का निकाह मैं करवाऊँगा।